हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है बाइक और स्कूटर की डीलरशिप कैसे लें। अगर आप डीलरशिप लेने में इंटरेस्टेड है तो पूरा इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए अंत तक, ताकि आप फ्यूचर में जब भी इनकी एजेंसी लें तो ये आपके काम आ सके। अब बात तो किन किन बातों का हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है। तो पहले बात होती है दोस्तों, डीलरशिप कैसे मिलेगी। डीलरशिप लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, डीलरशिप कितने प्रकार की होती है और कितना इन्वेस्टमेंट होता है। डीलरशिप कैसे मिलेगी, तो दोस्तों डीलरशिप लेने के लिए हमें पहले होंडा, टीवीएस, हीरो, बजाज कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनकी जितनी भी वेबसाइट है उन पे ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसको हमें फिल करना होगा ताकि हमें उसकी डीलरशिप मिल सके। अगर आप होंडा की लेना चाहते हो तो आपको होंडा की डीलरशिप मिल जाएगी, या टीवीएस की लेना चाहते हो तो आपको टीवीएस की मिल जाएगी। या फिर आप अपने एरिया में जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी होंडा या टीवीएस के कंपनी की ऑफिस हो तो वहां से भी आप ऑफलाइन फॉर्म लेके इसको भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं भरना आता, ऑनलाइन नहीं आप रजिस्ट्रेशन कर सकते, तो दोस्तों आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद या तो आपके एरिया में इसका जो ऑफिस है वहीं फॉर्म फिल हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है दोस्तों, होंडा टीवीएस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये अलग एरिया वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपना ऑफिस खोल देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक कंपनी हमें कैसे पता चलेगा कि डीलरशिप लेने का कंपनी ऑफर दे रही है, तो कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि डीलरशिप लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहला होता है कि आप जिस एरिया में डीलरशिप लेना चाहते हैं या तो वो टाउन होना चाहिए या फिर सिटी होना चाहिए। विलेज एरिया में आप डीलरशिप नहीं ले सकते। डीलरशिप लेने के लिए एक बात और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि अगर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपके सिटी या फिर टाउन में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, स्कूटर की है या मोटरसाइकिल की है, या कौन से कंपनी की मोटरसाइकिल या स्कूटर सबसे ज़्यादा चल रही है। जैसे दोस्तों अभी होंडा की कंपनी की स्कूटर या स्कूटी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको उसी की डीलरशिप लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। और ये भी चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके सिटी में ज़्यादा दुकान होंडा की एजेंसी हैं तो आपको टीवीएस की लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होंडा की तो ऑलरेडी है। जिस चीज़ की एजेंसी कम होगी उस चीज़ से कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। और कंपनी डीलरशिप देने से पहले ये भी चेक करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको ऑटोमोबाइल की जानकारी है तो आपको डीलरशिप पहले मिलती है। कंपनी आपका फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाती है। अगर आपको डीलरशिप मिल जाती है और आपका इंटरव्यू भी हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक अपनी फर्म का नाम रखना होता है, जिसको आपको सेल्स डिपार्टमेंट में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कंपनी एक और बात है दोस्तों, कंपनी डीलरशिप देने से पहले कई बातों को चेक करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको ऑटोमोबाइल की पूरी जानकारी है तो डीलरशिप सबसे पहले आपको ही मिलेगी। कंपनी के पास जैसे ही फॉर्म पहुंचते हैं तो कंपनी के जो भी मेन जो लोग होते हैं, ऑनर और होते हैं, वो सब बैठ के डिस्कशन करते हैं कि कौन सा फॉर्म सही है। और आपका बैकग्राउंड कंपनी की खुद कुछ एम्प्लॉय आके आपके बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि आपकी सिटी में किस जगह है, आसपास का एरिया कैसा है। तभी ही ये पूरी जानकारी होने के बाद ही दोस्तों आपको डीलरशिप मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों डीलरशिप कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों डीलरशिप दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मेड डीलर और सब डीलर। मेड डीलर क्या होता है, जो आपको भी डीलरशिप देता है और कस्टमर को भी माल देता है, मतलब कस्टमर को भी सेल करता है स्कूटी या मोटरसाइकिल्स। सब डीलर क्या होता है, जो आपसे कांटेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट कस्टमर से ही कांटेक्ट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना कैसे करना है ये आप पे ही डिपेंड है। आप एक बहुत बड़ा लार्ज स्पेस का शोरूम करना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना हो। अगर आपके पास जगह छोटी है तो आपको उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना होता है कि आपके पास कैसी जगह पे आप अपना ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ कंपनी एक दोस्तों होती है कि सिक्योरिटी मनी, कुछ तो कंपनी दोस्तों इसमें सिक्योरिटी मनी लेती है और कुछ नहीं लेती। टीवीएस सिक्योरिटी मनी नहीं लेती है। और इसमें आप पैसा कैसे कमा सकते हैं,
जैसे अगर आपको कंपनी आपको एक स्कूटर का दाम 60,000 में दे रही है, तो आप अपने कस्टमर को उसको 70 या 75,000, 80,000 तक उसको सेल कर सकते हैं। अब वो कितना आप अपना मार्जिन ऐड करके सेल करते हैं, ये आपके ऊपर ही पूरा तरीके से डिपेंड होता है। कंपनी को कई सिक्योरिटी मनी इसलिए लेते हैं कि उनके जो भी वो आपको माल दे रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या आपसे कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए कंपनी सिक्योरिटी मनी लेती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही मैं आपके पास बिजनेस आइडियाज़ और लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे को बताइए। धन्यवाद।